आज के वीडियो में कक्षा 8 के बच्चे अभ्यास 5C के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ना आपको क्या है, एक नए सूत्र से आपका आमना सामना होने जा रहा है। अरे भाई, गणित में तो आमना ही सामना होता है सवालों से। आज एक नए सूत्र से आपका आमना सामना होने जा रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं। कक्षा 8 अभ्यास 5C पृष्ठ संख्या 147। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आवश्यकता है एक सूत्र की, और ये सूत्र आपके सामने इंग्लिश में फार्मूला और हिंदी में सूत्र। सूत्र क्या है, पहले तो आप इसे पढ़ने का सिर्फ तरीका समझ लें। इसे पढ़ेंगे क्या, जो लिखा है कई बार मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर जब आज अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो बता ही दें। भाई जरूरी होता है अभ्यास शुरू करने से पहले बताना। a प्लस b, अब इस पूरे योग के ऊपर घात है, इसलिए इसे पढ़ेंगे का होल वर्ग। और वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। यानी हम क्या किन दो नामों से इसे पढ़ सकते हैं। पहला नाम ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हम इसे पढ़ेंगे a प्लस बी का होल वर्ग। ये होल एक इंग्लिश का वर्ड है, WHOLE होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, संपूर्ण या पूरा। क्योंकि बोलते बोलते संपूर्ण का थोड़ा कठिन लगने लगा लोगों को, तो होल बोलते हैं का होल वर्ग। जब सब बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं होल वर्ग। ये एक रनिंग इंग्लिश हो गई है, इंग्लिश और हिंदी की मिली जुली भाषा तैयार हो गई है। a प्लस बी का होल वर्ग या होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गई आपको समझाने वाली बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र ये है कि इसके होल वर्ग का मतलब a प्लस बी की 2 बार गुणा। साइलेंट क्या होता है, x y लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई साइलेंट है, मैं आपको बता भी चुका हूं। और जो नहीं जानते हैं वो अभी तुरंत इसी सप्ते कक्षा 6 में बीज गणित से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे x की घात 2 का मतलब x गुणा x होता है, ठीक इसी प्रकार a प्लस बी की होल घात 2 का मतलब होगा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, 2 बार गुणा हो रही है। इसके सूत्र का निर्माण होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा, अभी आपको यहां गुणा करके दिखाएंगे भी। लेकिन रनिंग में हम लिखते कैसा है, आमतौर पर हम लोग इस सूत्र को किस प्रकार से लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी, इसका अर्थ ये होता है कि इसके बीच में जो साइन ऑफ मल्टीप्लाई यानी गुणा का जो चिन्ह लगा हुआ है, ये साइलेंट है, वास्तव में इनके बीच में गुणा है। गुणा होगी कैसे, ऐसे। अब हम इसकी गुणा करके ये सूत्र आपको बना के दिखाएंगे। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यहां भी लास्ट में लिखा था, मैंने 2 घात वालों को पास लिख दिया, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। भाई b से b की गुणा b की घात 2, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह प्लस, इससे इसकी गुणा ab, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह प्लस हो गया। इससे इसकी गुणा ab, प्लस का चिन्ह प्लस का हो गया। a से a की गुणा a की घात 2, गुणा करके हम जैसे जोड़ते हैं संख्याओं को, वैसे इसे जोड़ेंगे। b की घात 2, 1ab और 1ab जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2ab, a की घात 2। इस फॉर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आपका तैयार हो गया। लेकिन आमतौर पर हम लिखते कैसे हैं भाई, 2 चीजें हैं, एक वो जो वास्तविकता होती है, एक वो जो हम लिखते लिखते जिसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। लिखते लिखते प्रयोग इसका ज्यादा होता है और वास्तविकता इसकी a है। 2ab बीच में लिखा होता है, यहां लास्ट में लिखा होता है। व्यवहार में ऐसा क्यों लिखते हैं, बड़ी घात से संख्या को शुरू करते हैं, इसलिए बड़ी घात की 2 घात वाली संख्याओं को पहले लिख देते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2। अभ्यास 5C के पहले प्रश्न से आपका आमना सामना हो चुका है। क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। 4 सवाल है।
4 सवाल में जरूरी नहीं कि हर सवाल इस तरीके का हो, इस रूप में लिखा हुआ हो, क्योंकि आपको छांटना है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें दिमाग से सोचने की बात है। जब छांटना है तो सब तो नहीं होंगे, एक तो कंफर्म लग ही रहा है। अगर है तो अच्छी बात है, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। पहले विकल्प में a की घात 2, चलो हो गया भाई। फिर 10 को हमें 2 तो लिखना ही लिखना है और a को भी जरूर लिखना है भाई। यहां से देखिए ना, 2ab। अब b क्या है? जो इसका वर्ग है। ये वर्ग कितने का है? 4 का वर्ग है। 4 का ही तो वर्ग 16 होता है। यहां पर संख्या आप कितनी होना चाहिए थी? 4 होना चाहिए थी। 4 नहीं है, लिखा कितना है? 10। और 10 कैसे प्राप्त होगा? 5 से गुणा करके। ठीक, 5 दूना 10 और ये 4। कुल मिलाकर ये विकल्प आपका सही नहीं है, असत्य है। इस रूप में नहीं लिखा है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। दूसरे विकल्प की तरफ आते हैं। x का तो वर्ग है ही है, माइनस चिन्ह लगा है। पहली बात तो यही, अभी माइनस वाला पढ़ाया ही नहीं है। फिर 5 को हम किसी भी प्रकार से 2 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ये भी नहीं है, इसका भी काम खत्म। अगला देखते हैं, x की घात 2। चलो भाई, a की जगह x लिखा है, a का वर्ग हो गया। फिर 10x लिखा है तो 2 पंजे 10 x। ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, ये मिल गई। अब b की जगह 5 मिल रहा है ना, ये लिखा कितना है b की जगह? 25। 25 कितने का वर्ग होता है? 5 का वर्ग। ये आपका सही है, सत्य है। ये किस रूप में है? a की घात 2 + 2ab + b की घात 2 के रूप में। अब इस पे आते हैं। 49 7 का वर्ग हो गया और ये हो गया। अब 140 में एक तो 2 हो गया, दूसरा 7m हो गया। 140 लिखा है, 7 दूनी 14 से अब हम इसे भाग कर देंगे। 14 एकम 14, 0 का 0, 10। दूसरी गिनती हम 10 लिखेंगे तो 10 सत्ते 70 और 7 दूनी 14, 140। ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहां क्या लिखा है? 100। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग और n का वर्ग। यानी अब यहां पर कौन सी चीज छूटी है? n छूटी। ठीक, क्या इनकी गुणा 140 है और b की जगह 10 की घात 2 n की घात 2 लिखा है, तो इसका अर्थ यह है 10n यहां मिल गया। अब ये a की जगह है, ये b की जगह है, ये a है, ये b है। ये कुल मिला के है किस फॉर्म में? आप देखिए, 7m की घात 2 + 2 गुणा 7m गुणा 10n + 10n की होल घात 2। भाई ये a का वर्ग है, ये 2ab + b इस रूप में है। ये कथन आपका सत्य है। 2 विकल्प आपके इस फॉर्म में थे, इस रूप में थे, तीसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 2, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 147। क्या लिखा है? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। पहले तो सबसे पहले इस व्यंजक के बारे में समझ लें। बार बार आ जा रहा है हर सवाल में, व्यंजक व्यंजक व्यंजक। व्यंजक है क्या? 2 या 2 से अधिक अचर राशियां जब किसी भी गणितीय संक्रिया में लिखी होती हैं, इट मीन्स प्लस में, माइनस में, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, तो वो व्यंजक हो जाता है। ठीक, कोई भी 2 से ज्यादा चीजें लिखी जाए, 2 या 2 से अधिक चीजें। गुणनखंड करने के लिए आपको सवाल को इस रूप में बनाना है। इस रूप में दिया है, जो प्रश्न दिया है वो इस फॉर्म में दिया है। आपको इस तरीके से बनाना है उसे। अब देखिए आप,
ये तो a का वर्ग है ही, कंफर्म हो गया। फिर 2 है, अब यहां 1 है, तो एक बात तो भैया समझ लो, 1 का चाहे वर्ग करें, चाहे क्यूब करें, चाहे घात 4 कर दें, चाहे घात 10 कर दें, और 1 की घात आपकी जितनी इच्छा हो आप उतनी लगा लो, जितनी इच्छा लगा सके उतनी लगा लो, मान 1 ही रहता है। चाहे जितनी घात इच्छा उतनी घात लगा दो, 1 की 1,00,000 बार गुणा करो, 100 करोड़ गुणा करो, जितनी इच्छा हो उतनी बार 1 की गुणा करके देख लो, मान 1 ही रहेगा। 1 की घात का कोई अर्थ है नहीं, जैसी इच्छा है उतनी घात लगा के हम लिख लेंगे, जैसे हमारा काम चलेगा। अब यहां पर आवश्यकता है 1 को 1 की घात 2 के रूप में लिखना। अच्छा, 1 से किसी को गुणा कर दो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 1 से यदि किसी को गुणा कर दें तो कोई उस पर डिफरेंस भी नहीं होता, अंतर भी नहीं पड़ता है। अब ये लिख किस रूप में गया, 1 की घात 2, 2ab प्लस b की घात 2। बस आपको ये पकड़ना है कि b की जगह लिखा कितना, a, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे तो a प्लस 1 का होल वर्ग, आंसर है आपका ये। इसी तरीके से इसे समझिए, 36 कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग है। अब 2 हो गए, फिर 6 का वर्ग है तो 6 भी लिख दो, 6 दूनी 12 हो गया। b की जगह x लिखा है और x की घात 2, a b क्या लिखेंगे, 6 प्लस x का होल स्क्वायर, आंसर। तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, 4c, 2c का वर्ग, भाई 2 का वर्ग होगा 4 और c का वर्ग c। अब 2 गुणा 2c हो गया 4, 2 दूना 4c, अंत में कितना लिखा है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 से किसी को गुणा कर दें तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। a b क्या होगा, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36x की घात 2, अब 36 वर्ग कितने का है, 6 का, और x 6x का होल स्क्वायर हो गया। अब सूत्र में 2 होता है, 2 हो गया, a की जगह कितना लिखेंगे, 6x हो गया, 6 दूनी 12 और लिखा कितना है 60, 12 पंजे 60 प्लस 25 कितने का वर्ग है, 5 का। b की जगह कितना है 5, a की जगह कितना है 6x, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हम इसे b और इसे a जब मानेंगे, जब इन दोनों की गुणा 2 से करें, ये चीज भी हमारी सेटिस्फाई कर रही हो, इस रूप को 2ab को, यदि 2ab की जगह 2ab ये दोनों वर्गों का गुणनफल प्रश्न में दी हुई संख्या के बराबर आए तब सही है, उससे पहले सही नहीं है। क्या लिखा है, 9 का वर्ग 3x का वर्ग प्लस 2, अब a की जगह कितना लिखना पड़ेगा 3x, 3 दूना 6x, 6x हो गया, अंत में कितना है 1, तो 1 से किसी गुणा भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब b की जगह 1 है, a की जगह 3x, कितना होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आंसर। अभ्यास 5c के तीसरे प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न दिए हैं और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है। इसी के इस प्रश्न को हल करने के बाद आज की वीडियो यहीं समाप्त होगी। आते हैं भाई प्रश्न की तरफ। गुणनखंड करने हैं आपको, व्यंजक आपको दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जो संख्या बनेगी वो हम व्यंजक बना के लिख देंगे और वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 147, पहला पार्ट, x की घात 2, सूत्र आपका क्या है, a की घात 2, चलो भाई लिख दिया, ये हो गया a की जगह। फिर 2ab 2 लिख दिया, a की जगह x लिख दिया। अब b की जगह भी लिखना बाकी है, तो b की जगह कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, ये b की जगह लिखा हुआ है ना। 1/4 कितने का वर्ग होगा, 1/2 का वर्ग होगा, ठीक। अरे भाई 1/4 है तो कैसे मिलेगा,
हमने लिखा कितना 1/2। 1/2 का जब वर्ग करेंगे तो इसका मतलब होगा अंश का भी वर्ग है और हर का भी वर्ग है। अंश का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा 1/4। यही संख्या प्राप्त हुई ना। इस संख्या की जगह हम कितना लिख रहे हैं 1/2। 1/2 लिख दिया। यही b है तो 1/2। इससे ये 2 कैंसिल जब होगा तो यही तो सवाल बचेगा 2ab प्लस b²। अब आपको संख्याएं सेट करना है। a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। बस यही गुणनखंड हो गया। कितना सिंपल सा सवाल है। दूसरे पे आते हैं। यहां से पहले से समझिए a2ab प्लस b² या b की घात 2। 25 लिखा है तो 5 का वर्ग है और नीचे 4 लिखा है तो 2 का वर्ग। यही तो संख्या लिखी है 5 पंजे 25 बटे 2 दूना 4। फॉर्म में चेंज करते हैं। p का वर्ग 2, a की जगह कितना लिखा है p और b की जगह कितना लिखेंगे 25 को कितना लिखेंगे 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इस 2 से जब ये 2 कटेगा तो 5p बचेगा। यही तो सवाल में लिखा हुआ है। यानी संख्या का हमने रूप एकदम सही बना दिया है। अब क्या होगा p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। आंसर है आपका बेटा। कोई खंड यदि छूटा है तो आपको स्वयं करना है। मैथ बाई प्रैक्टिस। गणित बार बार लगाने से अभ्यास होता है, पढ़ने से ये काम नहीं चलेगा। जितनी बार आप पेन चलाओगे कॉपी पे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस में मैथ आएगा। आप पढ़ेंगे इतिहास की तरह याद नहीं होगा, हिंदी की तरह पढ़ेंगे याद नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहता है मैथ। लगातार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए एक अच्छी गणित की नींव तैयार करने को, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपना तैयार करने को। जब आप बहुत कुछ सीख जाएंगे तो कुछ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जब आप आगे तक 2-1 साल हमारे साथ जुड़ के पढ़ लेंगे तब आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, आई लव यू।